आज संविधान दिवस है। संविधान की 73वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित, विस्तृत, विशाल, व्यापक संविधान है। हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए थे। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा नया संविधान लागू हुआ। किसी भी देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानूनों, नियमों, सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। उन कानूनों, नियमों, सिद्धांतों के संग्रह को ही हम संविधान कहते हैं। ब्रिटेन और इजराइल की तरह हमारा संविधान अलिखित नहीं है। हमारे संविधान का जो प्रारंभ है वो प्रस्तावना से होता है। यह हमारे संविधान की आत्मा है और हम भारत के लोग संप्रभुता संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष की स्थापना करते हैं। इस प्रियम्बल की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया और इस प्रस्तावना का जो भाव है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी को ब्रिटेन से लिया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। गणतंत्र, रिपब्लिक को फ्रांस के संविधान से लिया गया, क्योंकि ब्रिटेन में राजतंत्र था, मोनार्की था। तो हमारे संविधान विशेषज्ञों ने, हमारे संविधान समीक्षकों ने फ्रांस से गणतंत्र लेने का निर्णय किया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को फ्रांस की क्रांति से लिया गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया। मौलिक अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद और जुडिशरी सिस्टम को यूएसए से लिया गया। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और 5 ईयर्स प्लान्स को सोवियत, जो आज रूस कहलाता है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्देशक तत्व को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन, अमेंडमेंट प्रोसेस को लिया गया। अब तक 105 संशोधन हो चुके हैं। वर्तमान समय में भारत का संविधान 25 भागों में बटा हुआ है, 12 अनुसूचियां हैं और 105 संशोधन हो चुके हैं। जर्मनी से आपातकाल को लिया। हमारे संविधान का अभिभावक कौन है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। फेडरल सिस्टम कनाडा से लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के कार्य जापान से लिए गए। इस प्रकार समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। हमारा संविधान एकात्मक भी है, संघात्मक भी है, कठोर भी है, लचीला भी है, एकल नागरिकता भी है, रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। हमारे संविधान की सबसे सुंदर विशेषता है कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, धर्म सापेक्ष नहीं है। हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक की तरह इस्लामिक नहीं हैं। हम लंका की तरह बौद्ध राष्ट्र नहीं हैं। हम रोम की तरह कैथोलिक नहीं हैं। 2022 में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय पर बल दिया गया है। हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य के प्रति भी जागरूक हों, सजग हों, सचेत हों, सक्रिय हों। तो ये आदर्श नागरिक की परिभाषा को परिभाषित करता है। हमारे न्याय मंत्रालय ने 2022 में 75वीं अमृत वर्ष की उपलक्ष्य में इसको ये थीम दिया है। तो प्यारे बच्चों, अधिकार का फल कर्तव्य के फूल में निहित होता है। जब आप अपने अधिकार के लिए सजग, सचेत, सक्रिय और जागरूक होते हैं तो अपने कर्तव्य के प्रति भी आपको जागरूक होना चाहिए।
हमारे जो संविधान की मूल प्रति में लिखा है, जो टाइप नहीं है, मुद्रित नहीं है हमारा संविधान, वो प्रेम बिहारी रायजादा जी ने कैलीग्राफी विधि से लिखा है, जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में हीलियम बॉक्स में सुरक्षित है। इस प्रकार, और हिंदी में बसंत कुमार वैद्य ने इसको लिखा और इसका चित्रांकन नंद कुमार बोस ने किया, जो शांति निकेतन के चित्रकार थे। तो आज इसी आशा और संकल्प के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसमें छोटी सी एक कविता आपके समक्ष। 7% वोटिंग ही डेमोक्रेसी का सुंदर राइट है। 7% वोटिंग ही डेमोक्रेसी का सुंदर राइट है। ये लोकतंत्र की चमचमाती लाइट है, यह जनतंत्र की सुंदर साइट है, इसी से प्रजातंत्र की ऊंची हाइट है, यही जनता का माइट है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यही इब्राहिम लिंकन की वाणी है, यही विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की कहानी है। अब इसी आशा और संकल्प के साथ, अपने अधिकारों के साथ आप कर्तव्य के प्रति भी सजग, सचेत, सक्रिय और जागरूक रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।